प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 आपकी जो निर्धारित पाठ्यपुस्तक है उसी को आधार बनाकर हमारे ये हिंदी से संबंधित हिंदी परिवार की ओर से जो ऑनलाइन पाठशाला आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इसी पाठशाला का एक अंग बनाते हुए आज से हमने आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत लेखक या कवि परिचय जो आता है वह 4 अंक को लेकर के आता है। उन 4 अंकों की तैयारी हमें अच्छे से किस प्रकार से करनी है उस लेखक परिचय और कवि परिचय के अंतर्गत, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम हम आज से कर रहे हैं। क्योंकि आपको 4 अंक प्राप्त करने में कहीं समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए 4 में से 4 अंक प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार से लिखना है विद्यार्थियों। वैसे तो अथवा में ये चीज़ आती है कि किसी कवि का नाम दे दिया जाता है या किसी लेखक का नाम दिया जाता है, उनमें से आपको लेखक या कवि परिचय लिखना होता है और उसकी जो शब्द सीमा होती है लिखने की वो 80 से 100 शब्द होती है, अर्थात ये कहें कि 8-10 पंक्तियां आपको लिखनी होती है। इसका अंकवार जो होता है विद्यार्थियों वो 4 अंक का होता है। तो आइए विद्यार्थियों, आपकी क्षितिज भाग 2 पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पहला जो गद्य पाठ आपको दिया गया है, लेखक स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन्हीं स्वयं प्रकाश जी के लेखक परिचय को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित या प्रत्येक गद्य या पद्य के पाठ से संबंधित वीडियोस भी आपको यहाँ इस हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपको मिलते रहेंगे। तो हमने ये क्रम बनाया है कि लेखक परिचय अब हम शुरू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, स्वयं प्रकाश जी के बारे में उनका जो लेखक परिचय है वो आपको सरल भाषा में किस प्रकार से उपलब्ध हो सकता है। आपके पास पढ़ाई में इस प्रकार से सुनने के माध्यम से आपको बार बार सुनने से ये चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आपको वहाँ गलती होने की प्रश्न पत्र करते समय आपको संभावनाएं नहीं रहती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये आपके लेखक परिचय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो बनाए हैं। तो आइए विद्यार्थियों, किस प्रकार से उनको लेखक परिचय लिखना है इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जिस नंबर पर वो प्रश्न आया है वो प्रश्न संख्या डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में लेखक परिचय लिखेंगे और मोटी राइटिंग में अर्थात मोटे अक्षरों में उस लेखक परिचय को लिखेंगे और नीचे लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम जैसे स्वयं प्रकाश आए हैं तो स्वयं प्रकाश लिख दिया। उसके बाद में जो इनसे संबंधित जो हमें जानकारी है वो उपलब्ध करवानी है, वो लिखनी है। तो आइए विद्यार्थियों, कुछ चीज़ें हैं जिनसे इनकी शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये कौन सी विधा के लेखक हैं उसका लिखना है। जैसे आप इन चीज़ों को स्टार बना करके और बिंदुओं के रूप में लिखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर दिलाने में सहयोगी होता है। सबसे पहले प्रथम पंक्ति के रूप में, प्रथम स्टार के रूप में आप लिखेंगे कि स्वयं प्रकाश जी एक कहानीकार हैं। स्वयं प्रकाश जी एक कहानीकार हैं। आगे देखते हैं, साथ साथ विद्यार्थियों ये भी लिख सकते हैं कि ये कहानीकार और उपन्यासकार हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित उस पुस्तक में जो दिया हुआ है उसमें कुछ कहानी संग्रहों के नाम दिए हुए हैं और कुछ उपन्यासों के नाम दिए हैं। विद्यार्थियों, ये दोनों ही हिंदी गद्य की विधाएं हैं, इसलिए आप कहानीकार और उपन्यासकार इनको लिख सकते हैं। तो पहला बिंदु हुआ स्वयं प्रकाश जी एक कहानीकार और उपन्यासकार हैं। दूसरी जो बिंदु के रूप में आपको लिखना है कि आपकी पाठ्यपुस्तक में इनका क्या दिया हुआ है, वह विवरण ये लिखते हैं। तो क्षितिज भाग 2 अर्थात ऐसे लिख सकते हैं हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2। अब यहाँ विद्यार्थियों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है
कि जब हम पुस्तक का नाम लिख रहे हैं तो उसको विशेष रूप से हम दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए उद्धरण चिन्ह जो सिंगल वाला होता है, एकल उद्धरण जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसमें इस पुस्तक का नाम लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक में इनकी कहानी नेताजी का चश्मा प्रस्तुत की गई है या दी गई है, इतना लिखेंगे। विद्यार्थियों पहले उस कहानीकार का जो वर्ण विषय है उसको लिखेंगे कि ये किस सीमा में कार्य कर रहे हैं, अर्थात ये कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं। दूसरी चीज में हम लिखेंगे कि इनकी हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या इसका दिया गया है, ये कहानीकार है तो इनकी जो पाठ्य पुस्तक है, इनकी जो कहानी है नेताजी का चश्मा, वो यहाँ प्रस्तुत की गई है या दी गई है। अब विद्यार्थियों तीसरे नंबर पर हम जन्म लिखेंगे। इनका जो जन्म है वो 1947 में हुआ। आगे कॉमा लगा करके जन्म स्थान भी लिखेंगे। तो यहाँ जन्म स्थान इनका ठहरता है इंदौर, मध्य प्रदेश में। 1947 में जन्मे, भारत की आज़ादी के समय उस वर्ष में, और इंदौर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, वसुधा नाम की जो पत्रिका चलती है उसका ये संपादन करते हैं, वसुधा नाम की पत्रिका का ये संपादक करते हैं, अर्थात स्वयं प्रकाश जी वसुधा नाम की पत्रिका का संपादन करते हैं। विद्यार्थियों इस प्रकार से लिखने के अलावा एक और कार्य ये भी कर सकते हैं कि आप वसुधा को इंडिकेट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से बताना चाहते हैं, तो आप उस स्टार के बाद में शीर्षक के रूप में ही वसुधा को लिख सकते हैं, वसुधा। इस प्रकार से लिख करके और आप लिखेंगे स्वयं प्रकाश जी इस पत्रिका का संपादन करते हैं। यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक में उभरे समकालीन कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। विद्यार्थियों समकालीन कहानी से आपका परिचय होना भी थोड़ा सा आवश्यक है। 1961 के बाद की जो कहानियां हैं वो समकालीन कहानियां कही गई और उनको साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। तो यहाँ 8वां जो दशक है अर्थात 1980 के बाद में, 1980 के आसपास, वो उस समकालीन कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर या प्रमुख लेखक ये कहे जा सकते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर लिखना है कि इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपको ये भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें से आपके लेखक परिचय में से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए जब आप लेखक परिचय याद रखें तो उसको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्नों का हिस्सा भी ये बन सकते हैं। तो यहाँ इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह जो आपकी पाठ्यपुस्तक में लेखक परिचय में दिए हुए हैं उन चारों को आप लिख दें। सूरज, अब इस प्रकार से कहानी संग्रह को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं स्टार लगा करके प्रमुख कहानी संग्रह। अब उसमें आप क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक एक पंक्ति में इनको लिखें। आधी जो पंक्ति है आपकी इसी से पूर्ण होगी, प्रमुख कहानी संग्रह या स्वयं प्रकाश जी के प्रमुख कहानी संग्रह। आधी पंक्ति हो गई। अब आधी पंक्ति पर से आप नंबर 1 डालें और इनकी प्रथम जो कहानी संग्रह है उसको लिखें सूरज कब निकलेगा। कौन सी कहानी? सूरज कब निकलेगा। दूसरी है, अब दूसरी पंक्ति में उसी क्रम से उसी के नीचे आदि जो पंक्ति समाप्त हुई थी उसी पंक्ति के नीचे से दूसरा लिखेंगे आएंगे अच्छे दिन भी। तो पहली कहानी संग्रह हुआ सूरज कब निकलेगा, दूसरी है आएंगे अच्छे दिन भी, तीसरी है आदमी जात का आदमी, तीसरी है आदमी जात का आदमी, चौथी है संसाधन। तो ये 4 विद्यार्थियों आपकी कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश जी के सामने आते हैं। अब नीचे अगली पंक्ति में स्टार लगाएं और फिर लिखें इनके उपन्यासों का भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से लिखें, आधी पंक्ति के बाद में नंबर 1 डालें और बीच में विनय और ईंधन। नंबर 1 बीच में विनय, दूसरी पंक्ति में लिखते हैं ईंधन। तो ये 2 उपन्यास इनके प्राप्त होते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, यदि किसी लेखक या कवि को पुरस्कार मिला है तो उसको भी हम अपने लेखक परिचय में स्थान देंगे। प्रमुख पुरस्कार,
तो यहाँ लिख देंगे इनको पहल सम्मान मिल चुका है, इनको राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है और बनमाली पुरस्कार इनको मिल चुका है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ क्या लिखा है, वर्ण विषय क्या है, ये भी आप नोट करेंगे अगले स्टार के रूप में, अगली पंक्ति के रूप में कि स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग जो शोषण के विरुद्ध चेतना है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना अर्थात प्रगतिवाद जो युग उसके समान जो धाराएं, जो समाज का विकृत रूप था कि एक वर्ग था और वो शोषण करता चला जा रहा था उन व्यक्तियों का जो पहले से गरीब थे और धीरे धीरे वो अमीर तो और अमीर होते गए, शोषक वर्ग जो है, और जो शोषित हो रहे थे वो शोषित ही होते गए, वो गरीब ही होते गए। तो ऐसा वर्ग संघर्ष उन्होंने देखा था, उसका चित्रण यहाँ पर किया है कि इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना मिलती है। एक और लिख देंगे इसमें अगले स्टार के रूप में कि इनकी कहानियां रोचक किस्सा गोई शैली में लिखित हैं। किस्सा गोई शैली ये कहानी की एक शैली है और हालांकि आपके लिए इतना ज़्यादा वर्णन का ये कार्य नहीं है, फिर भी किस्सा गोई को समझना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि कोई न कोई शब्द जब किसी लेखक परिचय में आ जाता है और उसका शाब्दिक अर्थ अपना आप नहीं समझ पाते हैं, उसका थोड़ा सा भी अभ्यास आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद करने में कठिन सा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये जाने क्या शब्द आ गया। तो किस्सा गोई शैली की इनकी कहानियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, किस्सा गोई जो है कहानी कला की एक शैली है। किस्सा गोई का अर्थ होता है कहानी कहना। किस्सा गोई का अर्थ होता है कहानी कहना। अब यहाँ एक अच्छी जो किस्सा गोई होती है उसका अभिप्राय है किस्सा और दृष्टि, इन दोनों को जोड़ने वाले तत्व। किस्सा कहते हैं कहानी को, तो किस्सा और दृष्टि यानी कि देखना, ऐसा लगता है कि उस किस्से को हम सुन ही नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो एक अच्छी किस्सा गोई जो होती है उसमें किस्सा और दृष्टि इन दोनों तत्वों को जोड़ने वाले होते हैं। इन दोनों चीजों को जोड़ने वाले जो तत्व हैं वो किस्सा गोई में मिलते हैं और इनके कारण, इन दोनों तत्वों के मिल जाने के कारण जो अपनी कहानी है वो व्यापकता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो विशाल सी होने लगती है, अर्थात उसको हम बड़े रूप में पाते हैं। तो यहाँ किस्सा गोई जो है उससे अर्थ होता है कहानी कहना, अर्थात जो एक अच्छी किस्सा गोई है उसमें किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व हैं जिनके कारण जो कहानी है उसमें व्यापकता आती है। विद्यार्थियों, किस्सा गोई शैली के जो बहुत अच्छे कहानीकार कहे जा सकते हैं वो कथा सम्राट प्रेमचंद जी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले दोनों तत्व जो हमने बताए थे आपको, किस्सा और दृष्टि, ये दोनों अलग अलग थे और उपन्यास कला के प्रमुख तत्वों में अपना स्थान पाते हैं और ये जो किस्सा गोई है वो उपन्यास कला में भी आती है। तो प्रेमचंद जी से पहले किस्सा और दृष्टि अलग अलग शब्दों में के रूप में प्रयुक्त होते थे। जब उनको जोड़ने का काम, एक तत्व के रूप में मिलाने का जो काम किया था वो प्रेमचंद जी ने किया था और ये जो किस्सा गोई है वो उपन्यास के तत्वों में भी अपना स्थान पाती है। विद्यार्थियों, आपको बताया जा चुका है समकालीन कहानी के जो कथाकार हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। इनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में और इनके द्वारा जो संपादन कार्य किया जा रहा है वसुधा पत्रिका का वो बताया गया। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, इनमें से 4 आपको बताए गए हैं और 2 उपन्यास इनके बताए गए हैं। इन चीज़ों को आप दृष्टिगोचर रखते हुए और 8-10 पंक्तियों का ये प्रारूप तैयार करें जो आपको PDF के रूप में भी यहाँ मिलेगा। तो उन 8-10 पंक्तियों के माध्यम से आपके 80 से 100 शब्द हो जाते हैं। तो मेरा विश्वास है विद्यार्थियों, इस रूपरेखा के आधार पर आप जो लेखक पद से आप लिखेंगे तो आधा अंक भी कटने की संभावना इसमें नहीं रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे हम आपको ये पाठ उपलब्ध करवाएंगे, सबसे पहले लेखक पद से बताया जाएगा, उसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा उस पाठ का या उस कहानी का, अर्थात उस गद्य का जो पाठ है उसका सारांश
के रूप में एक वीडियो होगा। अच्छी तरह से उस सारांश को सुन करके आप उसकी जो पाठ योजना है, उस गद्य की जो विधा जो हम उस पाठ के रूप में आती है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र के अनुसार जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनका भी बना करके हम अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं उनका भी बना करके अभ्यास करेंगे, और जो बड़े प्रश्न हैं उनका भी हम सरसरी दृष्टि से उनका भी अभ्यास करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप हिंदी परिवार से जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।